सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा। कितने लोग जानते हैं शैतान सच है? जितना परमेश्वर जिंदा है उतना ही जिंदा शैतान है। क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा धोखा शैतान का, हमारे दुश्मन का क्या है? सबसे बड़ा धोखा वो ये है कि वो तुम्हें ये बात यकीन दिलाने की, इस बात को यकीन दिलाने के लिए वो मेहनत, जी तोड़ मेहनत करता है, इस बात को यकीन दिलाने के लिए कि प्रभु यीशु मेरा मसीहा मेरे से बहुत दूर है। दिस इज द बिगेस्ट डिसेप्शन ऑफ द डेविल। दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिक टू मेक मी बिलीव समहाउ दैट गॉड इज फार अवे फ्रॉम, कि प्रभु मुझसे दूर है। और मुझे कहां पर दिखने मिला, कहां पर मुझे ये देखने मिला? Where did I see this very very prevalent? कहां देखने मिलता है ये सब? हम दुनिया में देखते हैं। We see this in the world. लोगों को मसीह के बाहर हम देखते हैं कि उनको लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है, और वही ट्रिक वो हम पे इस्तेमाल करता है। और किस तरीके से करता है? How does he do it? He does it through suffering. He does it through unanswered prayers. मुश्किलों के हालात से जब हम गुजरते हैं तब क्या कोई किसी को लगता है कि परमेश्वर नजदीक है? किसी को नहीं लगता है। Nobody feels God is so near to me when that person is suffering. Nobody feels God is near to me when their prayers are unanswered. किसको लगता है कि प्रभु मेरे बहुत नजदीक है? नहीं, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है तो क्या लगता है? प्रभु बहुत दूर है। और दुनिया के लोगों को जब हम देखते हैं तो प्रभु तक पहुंचने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। क्यों? प्रभु बहुत दूर है। अगर परमेश्वर से मिलना हो तो निकट जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत दूर है, 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, चलेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। क्यों जाते हैं मिलने के लिए? क्योंकि उनके जीवन में कुछ तो है जिससे वो लोग परेशान हैं, इसलिए तो मिलने जाते हैं। इसलिए तो एक क्या 2-2 घंटे खड़े रहने के लिए तैयार है। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया के लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के लोग नहीं। दुनिया के लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु बहुत दूर है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह सबसे करीब है। बोले हालेलुया। फिर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये शैतान का काम है। कुछ बातों को आपने विश्वास किया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर दूर है। हालेलुया। बाहर के लोगों के दिमाग में जो भरा है वही मसीह के लोगों के साथ कर रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करना पड़ेगा परमेश्वर की ओर से जवाब उत्तर पाने के लिए। आमीन। रोमियो का किताब खोलेंगे, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18। रोमियो का किताब 7 का 18। एंड आई नो दैट नथिंग गुड लिव्स इन मी, दैट इज इन माई सिंफुल नेचर। आई वॉन्ट टू डू what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyways. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is the sin living in me that does it. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I do what is wrong. I love God's law with all my heart, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is. In my mind I really want to obey God, but because of my sinful nature I am a slave to sin. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में से बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अर्थात यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है इस प्रकार है। यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व
से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। वे अंगों में है। किसमें? हम पाप क्यों करते हैं? Why do we sin? We sin because we are in flesh. Amen? हम पाप करते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं। ओके? मेरे अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है। हालेलुया। मेरे अंदर, बोलेंगे, मेरे अंदर कोई भी चीज पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी अच्छी चीज नहीं है। तो मुझसे कौन पाप करवा रहा है? मुझसे कौन पाप कर रहा है? Who is sinning through me? Who is causing me to sin? What does the Bible say? Clearly यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? What is causing me to sin? जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, जो मुझे करना है वो नहीं करता हूँ, जो नहीं करना चाहता वो कर। ये कौन करवा रहा है? क्या सीखने मिला है हमें? What do we find out? Who is making us do things that we shouldn't do? It is the sin in my flesh. जो मेरे अंदर, मेरा जो शरीर है वो मुझसे पाप करवा रहा है। पर मेरा सवाल यह है, अगर मेरे अंदर, कितने लोग विश्वास करते कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा, अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मैं क्यों वो कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, या वो नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो क्यों मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए? पाप की चीज है। बताइए क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पाप कौन करवा रहा है? मतलब आप किसी और की सुन रहे हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना? पवित्र आत्मा आपसे पाप करवा सकता है क्या? तो वो भी तो आपके अंदर है। तो हम क्यों वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सुनते पवित्र आत्मा की नहीं है। हम सुनते किसकी? शरीर की। नहीं, शैतान का नाम ही नहीं लिया मैंने, शरीर लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। तो जो शरीर की आवाज को सुनकर उसको करेगा या उसको अपना गुलाम बनाएगा, वो मौत की कटनी काटेगा। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा आपके अंदर होने के बावजूद भी, even though you have the Holy Spirit in you, you will lead yourself to death if you continue to live according to the flesh. शरीर के अनुसार चले तो, भले ही पवित्र आत्मा आपके अंदर हो। हालेलुया। किससे कह रहा है? मसीह के लोगों को कह रहा है। रोमियो का 8:12, 8:12। Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. सिर्फ इतना ही पढ़िए। 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा के देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। एक मिनट। आत्मा से, आत्मा के नहीं, आत्मा से देह के क्रिया को मार दोगे तो जियोगे। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नहीं आता, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, आप किस में हो? शरीर में हो। Amen. As long as the Lord does not come, till he comes, we should know that we are living in the flesh. And you and I will always be given an opportunity to either feed the flesh or kill the flesh. हालेलुया। जब तक आप जीवित हो तब तक हमें मौका परमेश्वर देता रहेगा कि आप शरीर को खिलाओगे, शरीर के करते हुए चलोगे, या पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलोगे, या तो फिर शरीर के लिए हम नहीं जिएंगे। बोले, शरीर के लिए नहीं जीऊंगी, शरीर के लिए नहीं जीऊंगी, पवित्र आत्मा में जो मेरे अंदर है उसके द्वारा जीऊंगी। बोले हालेलुया। तो किससे चलेंगे हम? पवित्र आत्मा के सहायता से चलेंगे। आमीन। लेकिन क्या सीखा हमने? What did we find out? पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? सवाल आपको पूछा जा रहा है, कैसे चलेंगे? आत्मा के सामर्थ्य से शरीर के काम को काटना पड़ेगा पहले। हालेलुया। You can't just say I will walk in the spirit. The Bible clearly teaches us we have to walk in the spirit by using the power of the Holy Spirit to cut the flesh first. People think they can just walk in spirit. लोगों को लगता है कि वो सिर्फ पवित्र आत्मा में ऐसे ही चलेंगे, मेरे अंदर पवित्र आत्मा। नहीं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखा गया है शरीर के काम को काट के चलो। काटना है। काटना का मतलब क्या है? काटने का मतलब क्या है? समझ, बुद्धि। काटने का मतलब पहले समझ और बुद्धि मुझे मिलनी चाहिए। हाउ डू आई कट द फ्लैश इन ऑर्डर टू वॉक? क्योंकि अगर हम शरीर के द्वारा चलें तो नाश होगा।
Romans 8, 12, 13. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation. You have no obligation. Okay, Romans 8 verses 12. पढ़े? हिंदी में obligation को क्या कहते हैं? हमने क्या सीखा? रूह उल कुदूस. बोले रूह उल कुदूस. ये उर्दू वर्ड है पवित्र आत्मा का. पवित्र आत्मा को रूह उल कुदूस कहते हैं. उसके कुवत से, मतलब उसके सामर्थ्य से अपने गुनाहगार फित्र, अपना जो गुनाहगार फित्र, हमारी फित्र क्या है? गुनाहगार वाली, गुनहगार वाली, पापी. उस गुनाहगार फित्र के कामों को मार डालें. सबसे पहला काम क्या करना है? गुनाहगार फित्र को. फिर क्या होगा? आप जिंदा रहोगे. यू शैल लिव. रोमियो का 8 का 12. इसलिए मेरे भाइयों, हम पर इस भौतिक शरीर का कर्ज तो है, किंतु ऐसा नहीं. बोले कर्ज. ओके, ये जो शब्द मैं ढूंढ रहा था, वो शब्द इंग्लिश में जो लिखा है ऑब्लिगेशन, मतलब कर्ज. मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं. कर्ज का मतलब ये है, मैंने तुम्हें दिया, अब तुम्हें कर्ज वापस लौटाना होगा. कर्ज का मतलब वही है ना, अगर मैंने तुमसे दिया तो वापस देना पड़ेगा. तो यहां पर लिखा है तुम उसके कर्जदार नहीं हो. क्या? किसके कर्जदार नहीं हो? शरीर के कामों को करने का कर्जदार नहीं हो. का मतलब क्या है? मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑप्शन है. इट मीन्स दैट यू हैव बीन गिवन अ चांस टू चूज वेदर आई हैव एन ऑब्लिगेशन. द बाइबल सेज नो, यू डू नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन टू आंसर. देयरफॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट योर सिंफुल नेचर अर्जेस. कहने का मतलब क्या है? हमसे पाप कौन करवाता है? क्या पता चला आज? शरीर करवाता है. बाइबल कहती है कि शरीर तुमसे कहेगा पवित्र आत्मा के साथ अगर चलना है तो आपको जीवन मिलेगा, है ना. तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलना है तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शरीर के काम को पहले काटना होगा. आमीन. ये सीखा हमने. अगर नहीं काटे, इफ वी डोंट कट इट, देन द बाइबल सेज दैट द फ्लैश विल लीड यू टू डू दोज रॉन्ग थिंग्स अगेन. शरीर आपको उकसाएगा. क्या करेगा? उकसाएगा वो गलत काम करने के लिए. अगर नहीं काटा तो शरीर आपको उकसाएगा वो काम करने के लिए, क्योंकि उसको क्या चाहिए? कि आप परमेश्वर के विरोध में काम करें. पाप कौन करवाता है? शरीर. हम बोलते हैं ना शैतान कराता है, शैतान कराता है, शरीर कराता है. किसको सुनते हो आप? तो वो कहता है, आपको शरीर कहेगा कर दे भाई, कोई बात नहीं, डू इट, पाप कर ले. और आपको लगेगा भी कि हाँ, उसमें कोई गलत करने से कुछ गलत नहीं होगा मेरा. इफ आई डू दिस इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट. क्यों? क्योंकि आप शरीर में हो. बोले शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं कभी भी पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलती. शरीर की अभिलाषा हमेशा पवित्र आत्मा के विरोध में काम करेगा. और क्योंकि हम शरीर में हैं, हम शरीर की आवाज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. हमको लगेगा कि ये करने से कोई गलती करने से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कोई बात नहीं है. अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर की इच्छा कुछ और होता है. God's will is something else and my will is something else. मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो एक हो. लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में ये इच्छा परमेश्वर ने आपके अंदर नहीं डाली है. ये इच्छा शरीर ने आपके अंदर डाली है. लिसन टू दिस केयरफुली. ये इच्छा आत्मा ने नहीं डाली है. ये इच्छा किसने डाली है? शरीर ने डाली है. एक एग्जांपल देना चाहता हूं. अरे तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं और 1 बेडरूम किचन ही है. तुम्हारा तो 2 बेडरूम किचन होना चाहिए. शरीर को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जब कोई कहता है अच्छा लगेगा कि नहीं? When somebody tells you, hey, you have 4 kids, but you are living in 1 BHK, you are living in 1 RK, why don't you buy a 2 BHK or a 3 BHK? अब मैं परमेश्वर से मांगना चालू किया. ये परमेश्वर की इच्छा है कि किसी और की इच्छा है? मेरी इच्छा थी क्या पहले? किसी और ने कहा और मैं प्रार्थना कर रहा हूं. याद रखना, जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर वो किसी और की इच्छा के वजह से है, किसी और की इच्छा के अनुसार है, तो प्रार्थनाओं का जवाब आपके पास नहीं आएगा. If you are praying because somebody gave you a brilliant idea and you feel that oh it's nice, it's beautiful, but it is not God's will, that prayer will not be answered. बताइए क्यों? क्योंकि किसी ने कहा और आपको लग रहा है कि मेरा कर्ज है कि उसको जवाब. Oh, somebody told something good, made you flattered you and made you feel so good about it.
and now you feel that you are obliged to respond in yes. हाँ, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा चाहते हो, अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे शरीर को अच्छा लग रहा है, और मैं क्या जवाब देता हूँ? हाँ, शायद से ये परमेश्वर मेरे लिए चाहता है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं कर्जदार हूं क्योंकि कोई मेरे लिए अच्छा बात कर रहा है, और फिर आप उसी हिसाब से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने वो इच्छा डाली नहीं, और फिर जब नहीं मिलता है तो लगता है प्रभु बहुत दूर जा चुका है। अब समझ में आ रहा है कुछ? अब समझ में आ रहा है? मेरी इच्छा नहीं है, किसी और की इच्छा है, मेरे बच्चों की इच्छा है, मेरे हस्बैंड की इच्छा है, मेरे बहन की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं। और जब मैं प्रार्थना करता हूं होता नहीं है, प्रभु बहुत, ये किसका काम है? शरीर का काम है, ये आत्मा का काम नहीं था। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु जवाब ही नहीं देता क्योंकि किसने कहा ये अच्छा है, प्रार्थना क्या, बहुत कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला, अरे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वो दुनिया के लोग हैं ना, वो तो कहेंगे अरे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, 2-4 नाम लिस्ट दे दिया आपको। हाँ प्रभु धन्यवाद यीशु, मुझे लगता है ये आपकी इच्छा है। प्रभु बोल रहा है मुझे तेरे गुस्से के ऊपर काबू करना है, तुम्हारा बीमारी का छोड़ो। God is wanting you to change. God wants you to become strong. God wants you to stand for Christ. God wants you to stand and preach for His goodness. But somebody said, forget all that. तेरा ट्रीटमेंट कर पहले। ये किसका काम है? आपको अच्छा लगे ना, बुरा नहीं लगेगा, आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि शरीर की आवाज सुन रहा हूं मैं। अगर मैंने चंगाई पाया तो अच्छा ही है ना। और फिर मैंने प्रार्थना किया, तेरी इच्छा प्रभु यीशु, प्रभु तू मेरे को ये करेगा, वैसा करेगा, तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। लेकिन प्रभु कहता है भाई मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुमसे पास ही हूं। मेरी इच्छा जानकर लीजिए। क्या? नो माई विल, मेरी इच्छा। सबको गाड़ी चाहिए, सबको बंगला चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा है? क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? उसमें चाहे कुछ भी हो, प्रभु आपके खिलाफ नहीं है कि वो चीजें आपको मिले, आपके बच्चे को जॉब मिले, प्रभु को उसके खिलाफ नहीं है। प्रभु किस चीज के खिलाफ है मैं आपको बताता हूं। वो जानता है वो जो चीज आपको मिलने वाली है उसी में आप नाश हो जाओगे। यू विल बी डिस्ट्रॉयड इन व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इन द एंड, बिकॉज इट इज यूजलेस। ये अंत में पता चलेगा। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे उसी चीज ने आपको नाश कर दिया, क्योंकि सत्य लिखा है जो शरीर के पीछे भागेगा वो नाश का कटनी काटेगा। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर दूर है, क्योंकि उनको अपनी चीजें पूरी नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? This is why people feel that God is far away because my things are not being fulfilled. ये things कहां से आया? ये सोच कहां से आया? मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यीशु की जरूरत है। हालेलुया। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं नाश हो जाऊंगा और यीशु मसीह मिलेगा नहीं मुझे। किस चीज के लिए आप प्रभु के पास आते हो? क्या आपके शरीर की चीजों के लिए या प्रभु के लिए? रोमियो का 8:5 क्या लिखा है यहां पर? वाह, जो बातें हमने अभी कही है वो वचन में लिखा है। क्या लिखा है 5 में? Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. They think, उनका सोच ही ऐसा है, इतना घटिया हो चुका है। सॉरी मैं घटिया वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रभु के नजर में ये घटिया है। 8:5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मन बोले, देख मेरे क्या लगा है? बोले मन। इंग्लिश में लिखा है डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब क्या पता है? राज करता है। ये बातें ऐसे लोगों के मन पर राज करता है। राजा कौन है यहाँ पर? प्रभु नहीं। ये बातें राज करता है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। ये बातें, these things are that person's king। और कहां पर है? बाहर नहीं। देखो आप पास्टर को देख रहे हो, देखो सुनो, पास्टर को दिख रहा है, पास्टर तो प्रभु यीशु कह रहा है। हाँ, परमेश्वर के वचन को बांट रहा है पास्टर, लेकिन अंदर वो सिर्फ गाड़ियों के बारे में सोचता है, वो सिर्फ घर के बारे में सोचता है, अपने पैसे के बारे में सोचता है सिर्फ। ये किसी को पता दिख रहा है क्या? कैन एनीबडी सी? दैट मींस आई एम सेफ ना। किसी को पता ही नहीं है मैं सच क्या, मेरे बारे में कोई सत्य नहीं जानता है। प्रभु जानता है ना, प्रभु जानता है ना, यीशु जानता है। हालेलुया, आमेन। तो क्या लिखा है? मन। बोले मन। Those who are dominated by this sinful nature. What is this sinful nature? अपवित्र
नेचर, सिंफुल नेचर मतलब क्या बोले? शरीर, शरीर, स्किन, फ्लैश। दोज वर डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी है। क्या हावी है? पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की आत्मिक या आध्यात्मिक या होली स्पिरिट, कंट्रोल्ड, बोले कंट्रोल्ड, कंट्रोल। हाँ, बट दोज हु आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट मतलब कंट्रोलिंग, बोले कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। अभी ऊपर देखिए, कंट्रोल का मतलब क्या है? रिमोट कंट्रोल मालूम है? जैसे आप रिमोट कंट्रोल चलाते वैसे गाड़ी जाती है, पता है ना, सबको मालूम है ना? रिमोट कंट्रोल गाड़ी दिखाओ, बैटरी डालते हैं फिर गाड़ी चलाते हो आप। तो उसको जो चलाता है उसको कंट्रोल करने वाला होता है, और जो गाड़ी कंट्रोल होती है वो उस इंसान से कंट्रोल होता है। आमीन। तो यहां पर लिखा है ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सोचता है उसको कंट्रोल किया गया है। किसने कंट्रोल किया है? शरीर ने कंट्रोल किया है। अब मेरे जीवन में तो मेरे अलावा कोई है नहीं। क्यों? आपके दोस्त नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके बहन नहीं है, आपके माँ नहीं है, आपके पिता नहीं है, वो भी तो शरीर है। उनके अंदर पवित्र आत्मा है? नहीं। तो वो किसकी सुनेंगे? शरीर की, शरीर की सुनेंगे। तो अगर ऐसे लोग आपके पास है और आप कर्जदार बन जाते हो, क्या बनते हो? कर्जदार, लिखा है ना कर्जदार। यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू लिसन टू देम, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करता हूं? मैं कर्जदार बनता हूं। तो वो तो शरीर की बातें सुनते हैं, अब क्या हुआ? मैं भी शरीर की बातें सुनने लग गया हूं। तो ऐसा हो गया, ये सब करने के बाद अभी तो लग रहा है परमेश्वर बहुत दूर है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर सत्य में बहुत दूर है, बहुत कुछ करना पड़ता है उनको। लेकिन उनके दूर परमेश्वर और आपका परमेश्वर में फर्क है। लेकिन उनकी बातों को सुनकर वही होगा पैदा जो उनके जीवन में होता है। Whatever is happening in their life will repeat in your life. याद रखना, आप किसका सुनते हो? Whatever you listen to, अगर आप कर्जदार बन जाते हो और हाँ मिलाते हो, तो जो उनको महसूस होता है वही आपको महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा बनाया है। आप भी उन्हीं की मूर्तियों को पूजना शुरू करते हो। इसलिए डर पैदा होता है हमारे जीवन में, इसलिए बीमारियां और ये सब गलत चीजें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि शरीर का काम विनाश के ओर धीरे धीरे लेकर जाता है, एक साथ नहीं, नॉट वंस, स्लोली, धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। एक इंसान को पूरी तरीके से पागल बनने से पहले वो पूरा राज्य जब उसके ऊपर हो जाता है, when it gets totally dominated, that person becomes fully पागल। कोई भी बीमारी भी पटाख से नहीं होता, एक छोटा सा दाना रहता है, धीरे 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 एक बार पूरा कब्जा हो जाता है तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पवित्र आत्मा के सुन रहे हो या अपने शरीर की। और अपना शरीर का मतलब मेरा शरीर, वचन कहता है अब मैं और मेरी बीवी एक शरीर हो चुके हैं। इसका मतलब अगर मेरी बीवी भी अगर कोई ऐसी बात कहती है जिससे मुझे लगता है कि भाई परमेश्वर बहुत दूर है, नहीं सुनना है। हालेलुया। अगर मैं कुछ कहता हूं उनको शरीर की बातें, आपको लग रहा है कि मैं तो अकेली हूं। नो वन इज अलोन, एवरीवन हैज समबडी और द अदर। मनुष्य कभी अकेला रह ही नहीं सकता, उसके आसपास कोई ना कोई होता ही है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो कंट्रोल किसका है आपके ऊपर? सवाल पूछे सब लोग खुद से, मेरा किसका कंट्रोल है मेरे ऊपर? किसका कंट्रोल, किसका कब्जा मुझ पर है? पूछिए, किसकी हुकूमत है मुझ पर? पूछिए, किसकी हुकूमत है मुझ पर? बोले, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की हुकूमत। मुझ पर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की हुकूमत है। इट इज ओनली द होली स्पिरिट दैट रूल्स इन मी। हालेलुया। याद रखना, condemnation is a word. How many know the word condemnation? What is condemnation? गलतियों का किताब 5:5। क्यों आपको लगता है कि प्रभु बहुत दूर है? बल्कि ये शैतान का काम आपके शरीर में शुरू हो चुका है। So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. 5:1। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हाँ, मसीह यीशु में हम खतना और न खतना रहित कुछ काम का है। I tell you, if you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. I say it again, if you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the law
of Moses. For if you are trying to make yourself right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. But if you live by the Spirit, eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. Circumcised and uncircumcised. अब ये इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको खतना रहित और खतना के साथ, खतना और खतना रहित। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इस्राएल के समय में पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को अलग किया जाता है। किस तरीके से उनकी खतना की जाती है, कैसे उनके मांस के आगे के हिस्से को काट दिया जाता है और उसको अलग करते हैं। वो लोग देखते हैं, वो लोग क्या करते थे, जांचते थे। दे वुड एग्जामिन दैट पर्सन, ओके इसका कटा है, ये हमारा है, इसका कटा नहीं है, उसको साइड पे हटा दिया। ऐसे उस समय लोग परमेश्वर के लोगों को जानकर लेते थे। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आज जो परमेश्वर के लोग हैं, आज जो परमेश्वर के लोग हैं किस तरीके से अलग किए गए हैं बताइए। आज जो परमेश्वर के लोग हैं कैसे मालूम पड़ेगा ये परमेश्वर का है या परमेश्वर का नहीं है? आपको देखकर मुझे तो नहीं लगता आप परमेश्वर के। ऐसे देखने से थोड़ी बोल सकते यार। पहले खतना करते थे, आज खतना नहीं करते क्योंकि यीशु मसीह आकर चला गया। पहले यीशु मसीह नहीं आया था इसलिए खतना करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज कैसे पता चलेगा? ईश्वर ले लिए तो भोज करेंगे तो हमें पता चलेगा। सही बात है, सही बोले। तो क्या बपतिस्मा करने वाले सब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? तो क्या मैं सही, आपने सही बोला, लेकिन आपको यहां से सिखा रहा हूं कुछ। जो बपतिस्मा भी लेते हैं उनको पवित्र आत्मा मिलती है, गलत बात नहीं है। लेकिन क्या आप विश्वासी कहते हो, क्या मुझे पता है आप क्या अपने जीवन में कर रहे हो? पता है क्या? नहीं। आई कांट टेल व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, पर्सनल लाइफ। मैं नहीं कह सकता हूं। परमेश्वर को क्या बाहर से तुमने बपतिस्मा लिया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं अभी यीशु मसीह का बच्चा हो चुका हूं और मैं कुछ भी करूंगा प्राइवेट लाइफ में चलेगा? तो बपतिस्मा देने वाला, बपतिस्मा जिसने लिया है, और यहां पर और एक आदमी है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, क्या ये बंदा जहन्नुम जा सकता है? बपतिस्मा लेने वाला बंदा अधलोक में जा सकता है क्या? अधलोक का मतलब क्या? हेल, नरक में जा सकता है क्या? विचार तो जाएगा ना। और जिसने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा का मतलब है क्या है? आउटवर्ड अपीयरेंस, आमेन, बाहर से दिखावट। मैं मसीह हूं लेकिन हर वो काम करता हूं जो परमेश्वर के विरोध में। हो सकता है क्या? हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से, हालेलुया, जो विश्वास भी करते हुए चल रहा है, वही विश्वास के द्वारा, हालेलुया। विश्वास, किसका? विश्वास के द्वारा। बट इट इज हु लिव बाय स्पिरिट ईगरली वेट टू रिसीव बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। इसका मतलब यह है अगर मेरे अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा की आत्मा है मेरे अंदर, तो मैं विश्वास पवित्र आत्मा पर करूंगा। अब समझ में आ रहा? जो वो कहता है करने के लिए उस पर विश्वास करके वही करूंगा। अब समझ में आया? विश्वास करता हूं, विश्वास कर नहीं, पवित्र आत्मा जो कहता है करने के लिए उस पर विश्वास करके, विश्वास के द्वारा। मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं बपतिस्मा मैंने लिया है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं करूंगा पवित्र आत्मा के ऊपर, मैं शरीर के कामों पर विश्वास करूंगा। अब बोलो क्या होगा इसका? अब समझ में आया फर्क? विश्वास है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है करने के लिए? अगर विश्वास है तो वही करो ना। हाँ, मुझे विश्वास से बोलने वाला, पवित्र आत्मा पाने वाला विश्वास से बोलता है, लेकिन करता वही है जो शरीर कहता है करने के लिए। तो उसका विश्वास है किस पे असली में? शरीर पर। हाँ, तो वो बाहर दिखेगा। हालेलुया। क्या दिखेगा? बाहर दिखेगा, नाश के ओर। ऐसे लोग, उनको लगता है परमेश्वर बहुत, क्योंकि वो सुन नहीं रहे पवित्र आत्मा की, उनको लग रहा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, अब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग, उनके दिमाग कैसे मालूम पड़ेगा ये लोग कौन है? उन लोग का दिमाग पूरा शरीर के ऊपर ही लगा हुआ रहता है। क्या? सिर्फ शरीर की चीजों के ऊपर, इस दुनिया में जो मिलने वाला है उसी के ऊपर लगा हुआ रहता है। और फिर मिलता नहीं मिलता, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? वो सिर्फ उकसा रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शरीर को अच्छा लगता है ये सब चीजें। लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने कहा है आपको उन चीजों के पीछे भागो? नहीं कहा है। कहा है क्या?
क्योंकि असली मसीह वो होता है जो कहता है मेरे को सब कुछ मिल चुका है। आमीन। Amen. सब कुछ मेरे पास है। आमीन। Amen. और आपके बच्चे को तुम स्कूल नहीं डालते हो, यीशु मसीह अभी मैं अच्छा अरे यार 5 साल की हो गई है, हाँ प्रभु यीशु मुझे लगता है तेरी इच्छा है, हाँ मांगो 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 मांगो, कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? 5 लोगों ने बोला मुझे पवित्र आत्मा था क्या, क्यों भाग रहे उसके पीछे? मुझे मालूम है तुमने बहुत अच्छा पढ़ लिख कर एजुकेशन पाया है, तुम्हें अच्छे कंपनी में जॉब मिलनी चाहिए। सही है, सही है, इसलिए तो आज चर्च नहीं आया हूं, जॉब ढूंढ रहा हूं, क्योंकि किसने कहा है प्रभु मुझे पता है मैं जिधर भी हूं प्रभु तेरी इच्छा है। पवित्र आत्मा ने कहा है कि आपको जाने के लिए, संडे को इधर आने के लिए कहा है, आप कहीं और जा रहे हैं, किसकी इच्छा है? क्यों? पता है आपके अंदर दो चीज हैं जो युद्ध कर रही है। हालेलुया। आपको अगर पता नहीं है तो बाइबल खोल के पढ़ लेंगे। गलतियों का किताब 5:16 पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, यस। तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरी न मतलब करोगे। प्रभु के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? किसी भी रीति से शरीर के काम को मत करना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर गॉड? शरीर की लालसा है, किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे, मतलब यही इच्छा है परमेश्वर कि दिस इज द विल ऑफ गॉड, दैट बाय एनी कॉस्ट यू डू नॉट डू द विल ऑफ द। तो क्या करें अगर तुम पवित्र आत्मा के राहों पे चलोगे? सो क्या लिखा है सिस्टर, पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ देखो, 2 युद्ध जंग छिड़ी हुई है अंदर। आप क्या चाहते हो, कौन जीते? आत्मा। पक्का? आगे पढ़े। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ आगे। इसलिए कि जो करना चाहते हो वह नहीं करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। हाँ देखो, ये अभी शरीर के काम है। ऊपर देखिए, ये शरीर के काम अगर आपको ये नजर आ रहा है आपके जीवन में तो सतर्क रहिए, बहुत खतरनाक चीज है। अगर ये आपके पास मौका है, आज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज दैट। ओके, कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं पूरी तरीके से शरीर के काम कर रहा हूं? कैसे मालूम पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है? आपका सर दुखता है तो पिछवाड़े का काम करता है क्या? पैर को ठोकेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? पहले चेक करेगा ना। हाँ, तुम क्या डॉक्टर हो? मेरा सर दुख रहा है, तुम बोलोगे मेरा सर दुख रहा है, मेरा हाथ ठीक कर दो, तुम डॉक्टर हो गया। वो पहले चेक करेगा सर का कहाँ से प्रॉब्लम है, दिल का है कनेक्शन उससे, या पेट का कनेक्शन उससे, सर से सर दुख हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि आप शरीर की आवाज को सुन रहे हो ज्यादा? डॉक्टर जो है वो आपको दिखाएगा। ये आपका एग्जामिनेशन है। क्या है आपका? ये आपका एग्जामिनेशन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट? पढ़िए आप। When you follow the desires of sinful flesh, yes, पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये सब इनमें से अगर एक भी है हमारे अंदर, ये परमेश्वर के राज्य को नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा है, हाँ है, बाकी ये भी है सब। पवित्र आत्मा है लेकिन ये सब भी है, जाएगा। क्या लिखा है? पूरा पढ़िए। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस का मतलब क्या है मालूम है? You know what is the meaning of they shall not inherit the kingdom of God. Inherit. परमेश्वर का राज्य का वारिस का मतलब क्या? ऊपर देखिए सब लोग, परमेश्वर का वारिस के राज्य का वारिस नहीं होंगे का मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य मेरे लिए और आपके लिए क्या है? बताइए, क्या है परमेश्वर का राज्य आपके लिए और मेरे लिए? क्या है? बोले, उद्धार, आशीष, प्रार्थनाओं को जवाब, परमेश्वर को निकट पाना। जो भी आपके काम है, रुके हुए काम, वो पूरे हो जाते हैं। जिनकी जरूरत आपको है, दूसरों को नहीं, दूसरों की इच्छा नहीं, आपको जिस चीज की जरूरत है वो परमेश्वर पूरी करेगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की राज्य
का वारिस। क्यों? जो प्रार्थना करते हैं उसको जवाब मिलता है। तो कैसा लगता है? परमेश्वर बहुत ही करीब। निकट है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होना मतलब प्रभु को बहुत दूर पाना। बहुत दूर है परमेश्वर। ना ही खुशी, ना ही शांति, अंधकार, समझ में नहीं आना क्या चल रहा है। प्रभु मुझ पे गुस्सा है क्या? जब भी पूछता हूं कुछ करता ही नहीं। आई एम आस्किंग सो मच, नथिंग इज हैपनिंग। गॉड इज एंग्री विथ मी। सबसे पहला सवाल पूछेंगे परमेश्वर मेरे से गुस्सा है क्या? कुछ गलत किया क्या? डर आ गया। डर मतलब प्रभु बहुत दूर है। गॉड हैज गॉन फार अवे फ्रॉम मी। व्हाट? वो मेरे प्रार्थना को सुनता नहीं है क्या? ये कब आता है? इंसान से जब परमेश्वर से दूरी होता है। परमेश्वर दूर नहीं जाता। सुनिए, ये आपके शरीर अब आपको कह रहा है प्रभु आपकी आवाज को नहीं सुन रहा है। अब शरीर कह रहा है प्रभु आपसे बहुत दूर जा चुका है। सेम जो बाहर कर रहा है ना शैतान, दुनिया के लोगों के साथ लंबा लंबा लाइन खड़ा रहना पड़ता है उनको, क्योंकि बहुत दूर है। वही बात आपके साथ हो रहा है, कोई फर्क नहीं। अब क्या लग रहा है प्रभु के घर में जाकर क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है? सब कुछ बदलता तो है ही नहीं। इतना दूर जाके फायदा क्या है? इतना समय बैठकर मतलब क्या है? ये सब बातें आ जाती है। मुझे तो मिल नहीं रहे मुझे जो चाहिए, चलो दिखाने के लिए जाते हैं। लोग आ गए इसलिए हमारे मुझे परमेश्वर से कुछ मतलब, क्योंकि मैं तो सुनता हूं तो सिर्फ अपने शरीर की सुनता हूं बस। इसलिए सुबह उठने होता नहीं है, इसलिए बाइबल खोलना मिलता नहीं है, होता नहीं है। ये उसका रीजन ये है, उसका रीजन वो है, उसका मतलब वो है, इसलिए नहीं हो रहा है ना। बोल दिया ना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रीजंस, असली रीजंस है। ये आपका शरीर है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा कहता है मुझे खोल के पढ़ो, मेरे साथ समय बिताओ, मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो, मेरे इस्तेमाल में आओ। क्या कहता है? सेवा करना शुरू करो। नहीं करना है, क्या मिलेगा सेवा करके? हमको क्या मिल रहा है सेवा करके? हमको बंद करना चाहिए। क्या पैसा गया, सब कुछ गया, कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि मेरा राजा शरीर नहीं है, मेरा राजा आत्मा है, यीशु है। इसलिए तो बचाया, इसलिए तो हम खड़े होकर ऐलान कर सकते हैं मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा है। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? इतने सारे लोग आए हैं, हमने प्रचार किया इसलिए आए। अगर सोचो एक इंसान 1 2 3 4 5 6 लोगों को एक इंसान बुला सकता है और एक इंसान 6 लोगों को बुलाया तो क्या होगा? अलग से कुछ किया, क्योंकि दूर है परमेश्वर। मेरा जीवन बदल नहीं रहा है, मैं क्या काम करूं? मेरा ही कुछ बदल नहीं रहा है, मुझे लोग देखकर वापस भाग जाएंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कहता है अगर तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर सिर्फ आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आपको जीवन देगा। बोले आमेन। जीवन देगा, जीवन देगा। आमेन। जीवन देगा, जीवन देगा। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि परमेश्वर दूर है, कभी भी नहीं होगा। बीमार पड़ गया तो परमेश्वर दूर है, कुछ गलत किया, ये सब शरीर का, सब शरीर का। धीरे धीरे मन नहीं लगता है परमेश्वर से और करने का कुछ, क्योंकि बात यही है, इतना ही है कि आपको अब लग रहा है। और याद रखना, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक एंड दिस विल बी द लास्ट ट्रिक ऑफ द डेविल। क्या? ये पहला उसका क्या है? औजार है, तरीका है, और ये उसका लास्ट तरीका यही है आपको नाश करने का। यीशु मसीह के आने तक ध्यान रखना, बचे हुए रहना है तो साथ में रहना। मैंने क्या बोला? कब्जा बोला ना? कब्जा, ठीक है, कब्जे के ऊपर रहो। बोला आपके ऊपर, मुझ पर किसका कब्जा है? पूछो। परमेश्वर। नहीं पूछो किसका कब्जा? हाँ, अभी खोलो मत्ती का किताब 6, मैथ्यू 6:31 पढ़िए पहले। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते बस हैं। एक सेकेंड, कौन खोज में रहते हैं इन सब बातों के लिए? अन्य जाति। हेलो, यहां पर इंग्लिश में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ता हूं। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, सेइंग व्हाट विल वी ईट, व्हाट विल वी ड्रिंक, व्हाट विल वी वेयर, दीज थिंग डोमिनेट द थॉट्स। बोले डोमिनेट मतलब पूरा उनका दिमाग उसी के ऊपर। कैसा होगा, कौन करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएंगे, कैसे। कभी जवाब उनके पास रहता नहीं है, लेकिन हमारे पास जवाब है। बोले हमारे पास जवाब है। मुझे किसी चीज की जरूरत यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं किसकी सुन रहा हूं? पवित्र आत्मा की। बोले मैं पवित्र आत्मा की सुनता हूं।
जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है ये शरीर के कामों को क्या करेगा? पहले नाश करेगा। कैसे नाश करेंगे? कैसे कहना है? आत्मा मुझे किसी चीज की जरूरत, याद रखना, अगर कोई आपसे कुछ कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। सब कुछ, बीमारी से भी सब इलाज प्रभु। क्यों अब इतने समय से जा रहे हो? क्या कुछ नहीं? हालेलुया। क्या लिखा है बताइए, पढ़िए। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स डोमिनेट द थॉट्स। डोमिनेट मतलब कब्जा करता है। अरे भाई, कब्जा करने वाला एक ही होना चाहिए। बोले राजा, बोले राजा। राजा कब्जा करता है दिमाग पर। क्या लिखा है? अन्य जाति। आप अन्य जाति हो क्या? नहीं। करने दो उनको जो करना है ना। अन्य जाति को जो करना है करने दो। ये नहीं होगा तो कैसे होगा? वो कहते उनके पास है ही नहीं परमेश्वर। आप क्यों सुन रहे हो उनके? दे आर हेल्पलेस, होपलेस। आप वो इधर आएंगे तो वो होपफुल बन जाएंगे, वो इधर आएंगे तो उनके अंदर आस आ जाएगी, बाहर ही रहेंगे तो उधर ही मर जाएंगे। बचाने का काम आपको दिया गया है। उनके साथ आप मर रहे हो, बचाओ, समय कम है। उनके साथ तुम जाके मत मरो। उनके पास कोई आशा नहीं है। आप भी आशा के बिना बन जाओगे अंत में। लिखा है ना, शरीर की आवाज को सुनोगे और वही करोगे। आगे क्या लिखा है? यस, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, ताली बजाइए। इन सब चीजों की आवश्यकता, भले मुझे लगे या न लगे, दिखे न लगे, मेरे पिता को पता है। मैं अब किसकी आवाज सुन रहा हूं? प्रभु की, आत्मा की, जो मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। माय गॉड नोस व्हाट आई नीड, हेला? समझ में आ रहा है? अब तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी जरूरत एक नहीं है, 10 है। मुझे मालूम है मेरे एक की जरूरत है। तुम मुझे कह रहे हो नहीं, तुमको एक की नहीं, तुमको ये चाहिए, तुमको मेड चाहिए, तुमको वो चाहिए। अगर तुम कहते हो ऐसे और मैं सुन लूं तो मेरी जरूरत कितनी थी? एक थी। हाँ, अब मैं विश्वास किया तो इसका 10 का टेंशन लेकर बैठ जाओ। प्रभु देव, एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 और एक भी नहीं मिला तो प्रभु बहुत दूर है। आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। मेरी इच्छा है कि मेरा एक भी बच्चा स्कूल न जाए। आपकी इच्छा होगी, इधर आके अपनी इच्छा मत बताना। मेरी इच्छा वही है जो प्रभु की इच्छा है। आमीन। तो ऐसे ही आप सबों की इच्छा प्रभु की होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। आमीन, शरीर की नहीं। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसे बाहर के लोग इनका चिंता करते हैं, तो वो चिंता करते हैं इसलिए आप भी चिंता करते हो। ये तो हो रहा है ना, वो चिंता करते हैं इसलिए तो आप, अरे इधर अच्छा कैसीनो में अच्छा जॉब है, मेरे को एक बंदा कह रहा है अच्छा खासा जॉब लग जाएगा, 25,000 है। और मैं हाँ भेज दूं, मौत के घाट उतार दूं, किसी को भेज दूं उसको वहां पर जॉब के लिए। उसको लग रहा है, उसको लगता है लड़की आई तो लक्ष्मी आ गई, तो मुझे भी लगेगा। उनको लगता है, उनका विश्वास देखो, लक्ष्मी। मैं तो कहता कौन लक्ष्मी? ज्यादा लड़कियां नहीं, लड़के ज्यादा होना चाहिए। अच्छा है, तो लड़के ज्यादा है, लड़की की है। उनका विश्वास कहाँ है? उनका होप कहाँ है? मेरी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरी किया। कुछ लोग कहते हैं इंडिया में बढ़ गया यार तादाद बहुत सारा, तो उसका जवाब कुछ लोगों को चाहिए। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गया, उसका जवाब हमसे मांगते हो क्योंकि और एक बच्चा है। बताओ प्रभु की इच्छा क्या है? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका क्या? मैं किसी का कर्जदार नहीं जवाब देने के लिए, हालेलुया, ना ही आप किसी के हो। आमीन। जिसका जवाब आपके पास नहीं है उसका जवाब मत दो। इसलिए क्या? पढ़िए आगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो। धर्म की, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसी का आवाज सुनो, उसको खोजो, वो क्या चाहता है। आमीन। शरीर की नहीं, शरीर की नहीं। आगे। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। प्रभु आपके विरोध में नहीं है, वो सब देगा, लेकिन वो आपको टेस्ट करेगा।
याद रखना, टेस्ट करेगा। क्या चीज आपको परेशान कर रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर जा चुका हूं या मेरी चीजें पूरी नहीं हो रही? लेट मी आस्क यू टू टर्न टू मत्ती का 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न नहीं करेगा। करेगा। हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, क्या मतलब उसका? ऊपर देखिए, मेरे को चाहिए जवाब। आई नीड समबडी टू टेल मी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने का मतलब क्या है? मेरे को जवाब चाहिए आपसे। अभी सिखाया मैंने, परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं का मतलब क्या है? परमेश्वर दूर है। ऐसा लगेगा आपको, परमेश्वर दूर जा चुका है, जहां पर आशा नहीं है। ऐसे क्यों हो रहा है? सवाल आएगा, कैसे आएगा? ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? वैसे क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? प्रार्थना किया बहुत कुछ, आप समझ रहे हो, बहुत दूर है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़िए। ऐसे लोगों ने क्या क्या किया काम बताइए। उस दिन कितने लोगों ने यहाँ पर किसी के लिए प्रार्थना किया और उसने चंगाई पाया है? ऐसा कुछ पाया? प्रार्थना किया, चंगाई पाया? आपने प्रार्थना किया था, किसी के लिए चंगाई पाया? आपने किया, सबने किया ना। बड़े बड़े काम किए ना, बोले ये बड़े काम है, बड़े काम है। और पास्टर ने प्रोफेसर किया, बड़े काम, बोले भविष्यवाणी करना किया है किसी के ऊपर, आपने भविष्यवाणी। हर कोई बड़े बड़े काम करता है। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कौन है? भविष्यवाणी करने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु के लोग, मसीह के लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको भी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मतलब परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है विश्वासियों के लिए? ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं। मतलब नरक जाएंगे? कौन जा रहा है नरक? बाहर के लोग नहीं, विश्वासी जो मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और कुछ भी किया, उन्होंने कभी यीशु को जाना नहीं। उन्होंने जाना तो सिर्फ अपने शरीर को जाना है। उनका मन सिर्फ शरीर की चीजों के ऊपर था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप परमेश्वर के मन को जानते और आप परमेश्वर को जानते, दे विल से लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु कहेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं, तुमने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि मेरी इच्छा क्या है। He says not everyone who calls. Say everyone. हर कोई. Say anyone. Anyone मतलब कोई नहीं बचा। Anyone मतलब कोई भी जो जन्म होता है इस दुनिया में, anyone. Do one thing, आप एक काम कीजिए, 24 खोलिए। 24 क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी ये anyone बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसाया। और anyone who listens to my teachings and follows it is wise like a person who builds a house on the rock, on solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on the bedrock. But anyone who hears my teachings and does not obey, who teaches and does not obey, anyone, say anyone, not only prophecies, not only prophets, anyone. Who is this anyone? Yeah, we are believers. We also prophesy. मैंने बोला ना, कितने लोग काम करते हैं परमेश्वर का, प्रोफेसाई करने वाले लोग. So it says, though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on the bedrock. But anyone who hears my teachings and does not obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the sand and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. पढ़िए हिंदी में. और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी. करेक्ट.
परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अब सुनिए मेरी बात। नरम क्या है? पत्थर नरम है या रेत नरम है? हम सब पत्थर पर सो नहीं सकते, लेकिन रेत के ऊपर, क्योंकि दैट्स सॉफ्ट, कंफर्टेबल। समझ रहे हो? लेकिन जो घर पत्थर पर बांधता है, बोले पत्थर पर, कंफर्टेबल नहीं है, से कंफर्टेबल नहीं है। यहां पर लिखा है, बट एनीवन हु hears my teaching and does not obey it is foolish like a person who builds a house on sand when the rains and floods come. Rains and floods क्या है? Rains and floods का मतलब आंधियां, तूफान, praise God, torrents, problems. जो लोग आसान वाली जिंदगी जी रहे हैं ना, शरीर वाली जिंदगी जी रहे हैं, आप समझ रहे हो, जो उनको सहन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं। दुनिया के लोग ऐसे नहीं हैं, आप समझ रहे हो? लेट मी गेट दिस इनटू योर हेड। बेडरॉक, पत्थर वाला खटिया के ऊपर कोई सो सकता है क्या? नहीं। कोई सो सकता है खटिया पत्थर वाले? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पत्थर वाले खटिया के ऊपर सुलाऊंगा और मजबूत बनाऊंगा, ताकि जब बाढ़ आएंगी तब आपको नहीं लगेगा परमेश्वर दूर। अब समझ में आ रहा है, मुसीबतों में, तकलीफों में आवाज किसकी सुननी है? प्रभु की। हालेलुया। अगर आवाज शरीर की सुनोगे कि नहीं 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 मुझे अच्छा ही चाहिए, अंत में क्या होगा? सत्यानाश होगा। समझ रहे हो? मतलब जब भी तकलीफ आई, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, हमेशा तकलीफें इसकी वजह से और उसकी वजह से नहीं होता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है। आमेन। इफ दिस इज ट्रू, अगर मैं जो कह रहा हूं ये सत्य है या अगर ये झूठ है, तो पौलुस के साथ सब अच्छा ही होता क्या? नहीं ना। खोलिए 2 Corinthians 4, रीड 2 Corinthians 4 verse 5। जब मुश्किलों का सामना होता है, क्या हम खुशी मना सकते हैं? सवाल है मेरे पास। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा बोलिए हाँ, मुश्किलों के समय में क्या मैं खुशी मना सकता हूं? हाँ। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा बोले हाँ। अगर आपके अंदर शरीर है बोले ना। मुश्किलों के समय में आप गाली दोगे कि खुशी मनाओगे? खुशी। मुश्किल कैसा भी हो सकता है ना यार, कोई भी डेफिनेशन दे दो मुश्किल का। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए मेरे लिए 4 के। क्योंकि हम अपने को नहीं See, it says in English, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Christ, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Hallelujah. This does not sound like sand. This sounds like bedrock. It's not a comfortable life. Hallelujah. But what are they saying? We are pressed down on a पढ़े हिंदी में सिस्टर। क्योंकि हम Don't feel you are far away from God. Don't feel God is far away from you. Look at how they are glorifying God in their suffering. Read it. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। भोगते हैं। बोले ऊपर देखो, ऊपर देखो। चारों ओर से क्लेश भोगते हैं और पर निराश नहीं होते। बिना पर निराश नहीं होते। आगे पढ़े। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं। मुझे छोड़ा नहीं है परमेश्वर दूर, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है नहीं आज से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर दूर नहीं है, मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं। आगे त्यागे हुए, आगे
गिराए तो जाते हैं गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। पर नष्ट नहीं होता हूं। आई फॉल डाउन, आई फॉल एवरी टाइम। बीमार पड़ता हूं कभी कभी, लेकिन मैं नष्ट नहीं हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने बार हम बीमार पड़े हैं, पिछले हफ्ते तो हम बीमार पड़े, नष्ट नहीं हुए हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास, माय फेथ इज ऑन द स्पिरिट्स वॉइस। हालेलुया। दवाई नहीं खाओगे तो भी मरोगे नहीं, मैं इसकी आवाज सुनता हूं, इसलिए आज जिंदा है, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आगे पढ़े। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। नहीं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? किसने कुछ गलत किया तो क्या उसने ऐसा किया, उसने क्लेश में क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की आवाज को सुनते हैं। मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। समझ रहे? लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रभु की सुन। क्या ये लोग डरे क्या? उनका जहाज छूट गया, उनको मारा गया, उनको मारा, उनको पीटा, प्रिजन में डाला, उनको लगा परमेश्वर बहुत दूर है। उनको सबसे ज्यादा लगना चाहिए, सबसे ज्यादा उनको लगना चाहिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे पास समय तो किसकी सुन रहे हो? हाँ, वो कहता है फिर भी परमेश्वर ने मुझे बचाया है। इतना यकीन है। क्या आपको यकीन है परमेश्वर आपको बचाएगा? डू यू बिलीव? वो अगर आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो तो आपको यकीन होना चाहिए। अगर आप शरीर का सुन रहे हो तो उसका कोई गारंटी। ओके, नाउ आई वांट यू टू ओपन रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3। वी कैन रिजॉइस टू when we run into problems and trials, for we know that they help us to develop endurance। पढ़िए 5:3, रोमियो का 5:3 पढ़िए। वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों में भी घमंड करें, आमेन। आगे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, आशा अंत में उत्पन्न होती है। आमेन। आगे, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमेन। सो कैन आई रिजॉइस? कैन आई रिजॉइस? क्या मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं? क्या मैं खुशी मना सकता हूं जब मेरे साथ गलत होता है? या सुनिए, या सुनिए जो हम पहले करते थे, क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद कह सकता हूं जब परेशानी होती है? या मैं पहले की तरह कुछ तो गड़बड़ किया लगता है, इसलिए परमेश्वर क्यों जांच रहा है, इसलिए ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? दोनों में से कौन सी बात? जो हमारे पास कष्ट आएगा वो भी हमें स्वीकार करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना। खुशी मना सकते हो आप? खुशी मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर तो हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर दुख दे रहा है परमेश्वर, फिर भी हमें स्वीकार है, उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। देखिए देखिए देखिए, ये किसी को नहीं सिखाना है, ये किसी को नहीं सिखाना कि परमेश्वर दुख देता है। भाई मेरे सुनिए, सुनिए, आप पूरे मस्तिष्क को सुनिए। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम शरीर की सुनते हैं, लेकिन इंसान जब गिरता है उठ भी सकता है। उसके लिए क्या करना है? सुनना किसकी है? परमेश्वर आत्मा। We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance। जब तक आप इस दुनिया में हो, यीशु मसीह के आने तक तकलीफें, ट्रायल्स उस भाड़ की जैसी होंगी। But don't expect, I want it to be very comfortable. No, 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 no. God might be intending to make you strong and endure, because that develops strength of character। पता है वो कैरेक्टर क्या है? Character strengthens our confident hope of salvation, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us। I am not worried, मैं परेशान नहीं हूं। क्यों? Because I know that God loves me। What it says? For we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love। Amen। John
chapter 15 verse 9 and 10. I have loved you even as the Father has loved me. यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा। Amen? तुमसे उसके बाद क्या लिखा है? मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, सुनिए 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 सुनिए, रिमेन, बोले रिमेन इन माई लव, मेरे प्रेम में बने रहो। तुम्हारा प्रेम मुझे मत दिखाओ, मेरे प्रेम में तुम बने रहो। यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? हाँ, प्रभु के प्रेम में बने रहना। मेरी इच्छा इसके लिए अच्छी है क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। ये लेकिन जब तक विश्वास नहीं करेगा कि मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं, ये मेरे प्रेम में बना ही नहीं रह सकता। आई डोंट वॉन्ट हिम टू लव मी, आई नो ही कैनॉट लव मी इनफ, बट आई वॉन्ट हिम टू नो दैट आई लव हिम। उसमें बने रहो। जब मैं मेरे पिता के प्रेम में बना रहता हूं तो मैं उसी की सुनता। हाँ, भले कुछ भी हो, no matter what happens. But if you remain in me and my words remain in you. अब पढ़िए आगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ, मतलब मेरी आवाज को सुनोगे, सिर्फ मेरी पवित्र आत्मा की जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, तो तुम मुझ में बने रहोगे। आत्मा है मेरे अंदर, सुनता नहीं हूं, मतलब बने नहीं हो। आगे जैसा वो कहता है, सुनिए, पवित्र आत्मा कहता है इधर मत जा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप कहते हो नहीं 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 जाऊंगा तो चलेगा। क्या तुम विश्वास करते हो, कह रहा है मुझ पर, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? डू यू बिलीव आई लव यू? देन डोंट गो देयर। आई बिलीव यू बट आई स्टिल, मेरे प्रेम में बने रहो। शरीर कुछ भी कहे, प्रेम में तो क्या होगा? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है हाँ? और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हाँ, और परमेश्वर की इच्छा है। अब एक मिनट रुकिए। नाउ ओपन 16। You didn't choose me, I chose you. हालेलुया। तुम्हारा प्रेम मुझे मत दिखाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उस पर भरोसा कीजिए क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे, पढ़ो ना क्या लिखा है 16 में। तुमने मुझसे नहीं चुना, मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ? और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम बहुत सा जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। Amen, बस that's it। क्या फल बना रहे, उत्पन्न हो, बहुत सा फल। You can bear no fruit without me। सबसे पहले क्यों? You didn't choose me, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask। जो भी मैं मांगूंगा परमेश्वर अब मुझे, अब now you see the condition, अब जो भी तुम मुझसे मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। क्यों देगा? क्यों देगा? उसके प्रेम में बने रहने से। क्योंकि उसने मुझे चुना है ताकि मैं उसकी आवाज सुनूं, ताकि मैं उसकी सेवा करूं। उसने मुझे चुना है ताकि मैं उसकी सेवा करूं। आमीन। उसके बाद लिखा है ताकि तुम बहुत सा फल, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। That's the sequence. So that the Father will give you. So that the Father will give you whatever you ask for using my name. 15 का 6। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। Anyone who does not remain in me, जो मेरे अंदर नहीं बना रहता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब 19 पढ़ो। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने प्रेम से तुम्हें प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हाँ, हालेलुया, ताकि आप परमेश्वर में फल लाएं। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है,
जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। अब 15 पढ़िए, 15 का 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालती है। और जो फलती है, जो फलती नहीं है, जो, हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है ताकि मैं बहुत सा फल लाऊं, तो उसी की सुनना है। अगर आप फल नहीं लाओगे तो यहां पर लिखा है क्या, कौन से फल? What is the fruit of the spirit? उसे वह Galatians chapter 5. Why we don't see this fruit? It is my father's desire that you bear much fruit. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। एक चीज जो हमारे अंदर कम है, कंट्रोल ही नहीं, किसी और का कंट्रोल है हम पर। ये फल परमेश्वर चाहता है वो हमारे उसके लोगों में देखे। इसीलिए कोई भी हमसे नहीं कहता, मैं आपको चैलेंज के साथ पूछता हूं, आपको ऐसा कोई भी आदमी बाहर मिला है क्या जो कहता है सब कुछ हो चुका है भाई, एवरीथिंग इज सेटल्ड, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू हैव क्राइस्ट इज इनफ? कोई कहता है बाहर? कोई कहता है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, एक मनुष्य नहीं मिलेगा आपको बाहर जो कहेगा सब कुछ हो चुका है, तेरा फ्यूचर सेट है, यीशु मसीह काफी है, परमेश्वर का प्रेम काफी है। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा डो नॉट बी एंग्शियस, मतलब परेशान मत हो, प्रभु तुम्हारे निकट है। कोई नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम्हें उस चीज की जरूरत, वो चीज की जरूरत है। याद रखना किसकी सुनते हो आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यू डोंट नीड अ बिगर हाउस, you don't need a better education, and you don't have to prove it by providing your children great education for anyone else. You don't need a better doctor. Hallelujah. Nobody will tell you all these things, but I tell you in the name of Jesus. मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तुमको सब मिल चुका है। आमीन। You have everything you need. आमीन। Don't act like God is far away from you. Don't act. Don't be troubled about so many things. ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, जॉब के बारे में, इसके बारे में। Don't be troubled. ऐसे मत बर्ताव करो जैसे परमेश्वर बहुत दूर है। वो आपकी इच्छाओं को जानता है, लेकिन जिस तकलीफ में आप हो उसी में पवित्र आत्मा में बने रहो। Remain in Him. In whatever situation and whatever trouble you are going through will pass away just like that. Hallelujah. आइए प्रार्थना करते हैं। रोमियो की किताब 5 के 15 में, 5 के 16 में है एक वचन लास्ट पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। When Adam sinned, sin entered into the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Still everyone died from the time of Adam to the time of Moses. But there is a greater difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of forgiveness to many through this one man, Jesus Christ. And the result of God's gracious gift is very different from the result of that one man's sin. For Adam's sin led to condemnation, means far away from God. Far away. God is far away from me. God is far away from me. परमेश्वर मेरे से दूर है। Condemnation का मतलब बहुत दूर। Being far away from God. Condemnation. Condemned to hell. There is no place. God is not there in hell. In terms of men are far away from God. पढ़िए प्लीज मेरे लिए। पर जैसी अपराध की दशा है, हाँ, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उनका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, हाँ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ है।
करेक्ट। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। यस, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मेरे लिए और आपके लिए मरे जाने की वजह से हम धर्मी ठहर चुके हैं, और जो धर्मी है वो कभी भी परमेश्वर से दूर जा ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। कॉन्डेमनेशन मतलब क्या? प्रभु मुझसे दूर। अगर ऐसा कोई भी सोच अगर आपके दिमाग में आ रहा है, अपने मन को आज के आज बदल दीजिए। क्या परमेश्वर में से दूर जा चुका है क्या? तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप ही करते रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? So shall we continue to sin because God is going on giving grace, right? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम शरीर की बातों को सुनते रहे क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है? करते रहें पाप? क्या लिखा है यहां पर? तो फिर क्या हम, it's 6:1, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? We are dead to sin. हम पाप को मर चुके हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम मरे, क्योंकि हमारे जगह पे कोई और मरा है। ये विश्वास करते हो आप? हाँ। अब आगे सुनिए। निश्चय ही नहीं, हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, पाप में कैसे जिएंगे? या क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उनकी मृत्यु का ही बपतिस्मा लिया है? सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परमपिता की महामय शक्ति के द्वारा यीशु मसीह के मरे हुओं में से जिला दिया। रोमियो का 6:5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। Yes, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin आगे might lose its power in our lives. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि Yes. पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। Amen. और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम मर चुके हैं, हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह के साथ। आप विश्वास करते हो? Amen. आमीन। तो किसके दासत्व में नहीं रहना है? पाप शरीर की। आपको विश्वास करना है, आप मर चुके हैं प्रभु के साथ। आगे, we are no longer slaves to sin. 7. क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। Amen. आमीन। पाप से छूटकर मतलब पाप के पावर से छूट। We were set free from the power of sin. And since we died, 8. इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जाएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हाँ, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा ने उसको जिंदा किया। वही पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है ताकि हम उसकी आवाज सुने। Amen. आगे, it is talking about the future. आगे, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्रभुता, पावर। Amen. Death no longer has power over him who listens to the voice of the Holy Spirit. It is not enough to just have it. You have to listen and be led. आगे, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। yes, when he died once to break the power of sin. But now that he lives for the glory of God. आगे, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। yes, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, समझना जरूरी है। Believe it. Amen. Amen. Now you live for Christ. Now you live to hear His voice, the Holy Spirit. Amen. You have the Holy Spirit, but start listening to Him and start doing what He wants you to do. आगे 12.
इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में Do not राज let sin control the way you live. That means I have the power to let sin control or not. Amen. It is in my hand. Again. इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे Yes. कि तुम शरीर में। उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ, एंगर, गुस्सा, क्रोध, गालियां देना, झूठ बोलना, ये सब अंग हैं। These are your parts of your body. Don't use these things. Your flesh will want you to use it. Amen. पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन रहो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? Yes. उसी के दास हो, चाहे आपके जिसका अंत मृत्यु है। That's it. Now go to 19. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। Yes. जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। Amen. That's it.